आज की कहानी का शीर्षक है यह बांस तो। मिश्रा जी की बेटा और पांडे जी की बेटी का विवाह तय हो चुका। पढ़ा लिखा नए विचारों का परिवार। वर पक्ष वधू पक्ष सभी मिल बैठ शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे कि किस तरह से विवाह की रस्में निभाई जाएंगी, कब कब सब साथ होंगे, कब कब अलग से अपनी रस्में पूरी करेंगे। तय हुआ कि सगाई, मेहंदी और रिसेप्शन साथ ही कर लेंगे। बाकी अपने कुल की रस्में अपने घर में अपने अनुसार निभा लेंगे। तभी वधू के पिता ने कहा, मिश्रा जी की बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन मैं कन्यादान नहीं करूँगा। 4 बेटों के बाद मेरी यह बेटी मेरे जीवन में आई, और 4 भी होती तो क्या। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से। राजकुमारी जैसी ही लाड़ प्यार से पाला है मैंने इसे। इसकी हर इच्छा, हर आवश्यकता को प्रायोरिटी पूरा किया है मैंने। मैं इसे किसी को दान नहीं कर सकता हूँ। मेरी यह बात तो आपको रखनी ही होगी। ठठाकर हंस पड़े मिश्रा जी। कहा, बस इतनी सी बात? आपने कन्यादान नहीं करना है, मत कीजिए। कन्या कोई दान की वस्तु तो है नहीं। आपने अपनी कन्या नहीं देनी तो हम भी क्यों चाहेंगे कि आपकी कन्या हम ले लें। उस पर सदैव आपका ही अधिकार बना रहना चाहिए। मैं आपकी इस शर्त को मानता हूँ। अब आप भी मेरी एक शर्त मान लीजिए। पांडे जी गदगद, पूरा परिवार गदगद। कितने आधुनिक विचारों वाले परिवार में अपनी बेटी जा रही है। भाई भाभी तो बहुत प्रसन्न। अब उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। बहन ननद तो बहुत सुख से रहेगी। इतना बढ़िया आधुनिक विचारों वाला परिवार जो मिल रहा है उसे। पांडे जी कुछ बोल पाते उसके पहले ही मिश्रा जी ने लगे हाथ आगे कहा, मेरी शर्त से बिल्कुल मत घबराइए। मैं भी नए विचारों वाला हूँ, लकीर का फकीर नहीं। मैं भी इस विवाह से एक नई लकीर खींचना चाहता हूँ। बेटी ही हमेशा विदा होगी क्यों। इतने प्यार से पाली हुई बेटी की विदाई भी तो आप सह नहीं सकेंगे। कहीं इस पीड़ा से आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। दान ही नहीं हुई तो कन्या तो आपकी ही रहेगी सदैव। फिर आपकी बेटी मेरे घर रहेगी तो आप सदैव चिंतित रहेंगे कि आपकी बेटी सुख से तो है ना, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है उसे। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। इकलौता बेटा है हमारा। हमारी बेटी की भी शादी हो चुकी है, कभी कभार आती जाती है। आपको कोई तकलीफ देने की तो हम सोच भी नहीं सकते। एक रीत आपकी नहीं, एक रीत हमारी। भाई हम तो अपना बेटा विदा करने के लिए तैयार हैं, और जहाँ बेटा रहेगा हम भी तो वहीं रहेंगे। आपको बस अतिरिक्त 2 कमरे ही तैयार करने हैं। कभी कभार मेरी बेटी आई तो हम सब मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। हम अपने खर्चे उठा लेंगे, उसकी चिंता कभी नहीं करनी है आपको। नया युग है, हम आप इस युग में नया नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपके और अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने घर में रहने का मोह छोड़ने को तैयार हूँ मैं। सुना है कि मिश्रा जी की इस बात से बेटी के घर में कोई राजी नहीं हुआ, ना स्वयं पांडे जी, ना उनकी पत्नी, ना कन्या के भाई, ना कन्या की भाभियाँ। यह बांस तो मुडेर ही न चढ़ सका, न यह बांस बरेली ही जा पाया।